हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओ होम नवा तुम देना साथ मेरा के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो थोड़ा सा स्नीक पिक दे देते हैं कि जैसे कि बताया जा रहा था, रक्षित की माँ सच्ची में इन लोगों की सगाई करवाने वाली है। तो आगे देखते क्या हो रहा है। एंड वो किसी से बात कर रही होती है कि 2 रिंग बना देना, एक लड़के की और एक लड़की की। लड़के की रिंग रक्षित के साइज़ की और लड़की के रिंग का तो मुझे साइज़ नहीं पता, आप एडजस्टेबल बना देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित अपराजिता से बात कर रहा होता है कि जो लड़की मेरे ऑफिस में आके मेरे कैबिन में घुसकर मुझे धमकी दे सकती है, मुझसे गुस्से से बात कर सकती है, आज तो तुमने अपना रूप ही बदल दिया। हाँ बोलो आंटी। आंटी मतलब घबरा कैसे गई तुम? तो वो बोलती है कि आंटी ने मुझे पहले धक्के मार के घर से बाहर निकाला था, तो मुझे उनसे डर तो लगेगा ही। तो वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन अब वो तुम्हें सपरिवार हमारे घर में पूजा के लिए इनवाइट किया है, तो वो खुश है। तो अपराजिता बोलती है कि सहपरिवार नहीं, सह मोहल्ला सबको उन्होंने इनवाइट किया है। एंड सुधा आंटी ने बहुत ज़्यादा खुशी से बुलाया है और बड़े प्यार से बुलाया है, तो हम आएंगे, लेकिन आप इसका मतलब कुछ और मत समझना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहित जो है भाई उसका, वो ये सब चीज़ें सुनता है कि उसकी माँ ने रिंग बनवाने को दी है। तो वो रक्षित से जाके कहता है कि मम्मी कल सत्यनारायण की पूजा के साथ तुम्हारा एंगेजमेंट भी करवाना चाहती है अपराजिता से। दैन रक्षित सोचता है कि पहले कितना बड़ा बवाल हुआ था, कल ही हुआ है ये सब, कि अपराजिता बोलती है कि तुम लोग अपनी मर्ज़ी मुझ पर थोप नहीं सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सोचता है कि मम्मी तो पहले एंटी अप्पू कर रही थी, अभी प्रो अप्पू कर रही है, मतलब इनका चेंजेस तो समझ ही नहीं आ रहा। पहले जब अगेंस्ट थी तो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थी, और अब सगाई तक पहुंच चुकी है बात। तो वो ये सोच रहा होता है, और वो सोचता है कि ये खबर मतलब अपराजिता को बिना बताए तो मैं रह नहीं सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरा की मासी आके रक्षित की माँ को भड़का रही होती है कि तुम उस छोड़ी हुई लड़की को कैसे इस घर की बहू बना सकती हो। एंड तुम क्या अपना दिमाग मंदिर में ही छोड़ के आ गई क्या? तो बोलती है कि जो मेरे बच्चे की खुशी है वही मेरी खुशी भी है, अगर वो अपराजिता के साथ खुश है तो मैं उसकी खुशी में अपना खुशी क्यों नहीं ढूंढ सकती। तो वो बोलती है कि तुम सच्ची में अपना दिमाग मंदिर में ही छोड़ के आई हो। एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरू रोहन को बोलती है कि तुम्हारी घड़ी मेरे पास ही है। वो कहता है कि ठीक है, तुम लेके आना कल जब आओगी। तो वो बोलती है कि तुम पप्पी झप्पी तक ही रखना, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मत कर देना। तो वो बोलता है कि ठीक है, लेके आना करके। फिर वो जब बॉक्स में रखने जाती है तब उससे गिर के वो फल के बास्केट में गिर जाता है। एंड उसको ध्यान नहीं रहता, फिर वो सिर्फ बॉक्स को लेके रख के बंद कर देती है दरवाज़ा, ताकि वो कल दूसरे दिन लेके जाए। एंड तब तक वहाँ उसकी बुआ आ जाती है और वो फल के उसमें देखती है टोकरी में कि इसमें तो वॉच है, और वो लड़के की वॉच थी। तो उसको लगा कि अविनाश का है करके वो अविनाश के रूम में रख देती है उस वॉच को। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता की माँ, उसके पापा, उसकी बुआ, सब लोग वहाँ जाने की तैयारियाँ में ही लगे थे। एंड ये मतलब कि ये ला देते वो ला देते, कल कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए ऐसा। बट अपराजिता सोचती है कि अभी तो सुबह आंटी इतना सब कुछ बोल के गए और रात को उन्होंने पूजा के लिए इनवाइट कर दिया। तो वो सोचती है कि कुछ तो होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। उसको अजीब लग रहा था ये सब चीज़ें। एंड तब वहाँ रक्षित अपनी माँ के पास आता है और वो बोलता है कि माँ ये सब बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है और मुझे पता चल गया है तुम्हारा प्लान कि तुम सगाई करवाना चाहते हो मेरा। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा, तुम्हें मेरे प्लान्स के बारे में भी पता चल गया। अब बच्चे तो ज़िद करते ही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। फिर वो उसके हस्बैंड से बात कर रही होती है। उन लोग मतलब कि वो बोलती है रक्षित की खुशी में ही मेरी खुशी है, अगर वो उस लड़की को ही चाहता है तो फिर मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ। यही सब बातें होती है। एंड रक्षित उसकी माँ को समझाया था, लेकिन उसकी माँ समझती नहीं है। वो बोलती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरी बात मानोगे, अब चुपचाप मेरी बात माननी पड़ेगी। तो रक्षित सोचता है अगर मतलब कि अपराजिता को नहीं पता होगा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और इससे भी बड़ा धमाका हो जाएगा जो कल हुआ था। तो वो उसको बताने की कोशिश करता है, उसको फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन रिंग जाता है, वो उठाती नहीं है क्योंकि वो सो गई होती है और फ़ोन बेड के पास में था। एंड वो सोचता है एक ही इंसान है जो मेरी इसमें मदद कर सकता है, एक ही मास्टरमाइंड है। एंड
वो फिर उसकी माँ को कॉल करता है, अपराजिता की माँ को। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रश्मि अविनाश को बोलती है कि अपू घर छोड़ के जाना चाहती है और तुमने उसको रोका भी नहीं। अविनाश कहता है घर छोड़ने का प्लान उनका था, दीदी का था, मेरा नहीं था, और तुम मुझ पे क्यों भड़क रही हो इतना ज़्यादा। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, ओके। तो बोलता है इतना सब कुछ बोलने के बाद तुम सिर्फ ओके बोल रही हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में। एंड देन जब रक्षित का कॉल आता है तब अपराजिता की माँ बात करती है और वो उसे बताता है कि कल सिर्फ सत्यनारायण की पूजा ही नहीं है, पूजा के बाद मम्मी हमारे लोग मतलब हम दोनों का सगाई भी करवाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने सबको इनवाइट किया है। तो उसकी माँ बोलती है कि सच्ची में तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना। तो रक्षित कहता है कि मैं इस चीज़ में कैसे ही मजाक करूँगा जबकि मेरे साथ कल ही इतना बड़ा सीन हो गया है। तो बोलती है कि ठीक है। तो बोलते क्या ठीक है, मतलब अपराजिता तो मुझसे प्यार ही नहीं करती है तो वो सगाई के लिए कैसे हाँ बोल देगी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो हाँ ज़रूर बोलेगी, क्योंकि जब तुम कल आए थे तुम्हारी आँखों में 2 आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया था। वो तुमसे सच्ची में प्यार करती है लेकिन वो उसे बता नहीं रही है। और कल जब पूजा के बाद तुम्हारी मम्मी पूछेगी उससे तो वो थोड़ा हिचकिचाएगी, लेकिन हाँ तो वो बोलेगी क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती है। तो बोलता है लेकिन आंटी ये सब सही नहीं है, मुझे अपराजिता को बताना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं, ये तुम उसको नहीं बता सकते क्योंकि आपकी मम्मी ने हमें भी ये बोल के नहीं इनवाइट किया है कि सगाई होने वाली है, उन्होंने सिर्फ पूजा के लिए इनवाइट किया है। तो हमें ये बताना गलत बात है, अभी नहीं बताना चाहिए। एंड देन फिर वो भगवान से प्रे करती है कि मतलब तुम तो सच्ची में बहुत ही सबका ध्यान रखते हो, जो काम मैं इतने दिनों में नहीं कर पाई वो आपने 2 दिन में कर दिया। कल सगाई होने वाली है अप्पू की। एंड देन दूसरे दिन हम देखते हैं कि अप्पू रेडी होके आती है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसको देखकर और बोलती है सबकी नज़र तुम पर ही रहेगी। तो अपराजिता बोलती है हाँ कि नज़र क्यों नहीं रहेगी, मैं तो दुल्हन बन के जा रही हूँ वहाँ पर। तो उसकी मम्मी शॉक हो जाती है, ये क्या बोल रही है। तो बोलती है कि इतना भारी साड़ी तुमने दिया है, दुल्हन हूँ क्या मैं वहाँ की। तो वो बोलती है कि तुम्हारे बॉस के घर पे पूजा है तो तुम्हें ऐसे ही रेडी होना पड़ेगा। फिर वहाँ से आरू चल कर आते हैं तो उसकी मम्मी बोलती है सीखो इससे कुछ। तो बोलते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो वो बोलते कि क्या। तो बोलते हैं कि पूजा तुम्हारे बॉस के घर पे है और ये नए नए कपड़े पहन के घूम रही है। बट आरू बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको वॉच नहीं मिल रहा है लेके जाने के लिए। एंड रोहन ने वो वॉच लेके आने के लिए टेक्स्ट मैसेज एंड वॉइस मैसेज भी किया था। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मालती ने सिर्फ उर्मिला को कॉल करके बताया था कि सगाई होने वाली है, लेकिन उर्मिला जब रेडी होके आई तो लोग पूछ रहे थे कि तुम तो मालती से गुस्सा थी तो तुम वहाँ क्यों चल रहे हो पूजा के लिए। तो बोलती है कि गुस्से की वजह ख़त्म हो गई है क्योंकि आज सगाई होने वाली है अपराजिता और रक्षित की पूजा के बाद। तो फिर वहाँ मालती आ जाती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना किसी से बताना नहीं है। तो वो बोलती है कि ये सब सीक्रेट रहेगा, ये सब हमारे बीच में ही रहेगा। तब तक सब लोग बोलते हैं कि अपराजिता तो बहुत खुशकिस्मत है कि उसको ऐसा मतलब ये मौका मिला। तब तक वहाँ अपराजिता पहुँच जाती है एंड वो पूछती है कि क्या कह रहे हो आप, क्योंकि फिर सब डर जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि अप्पू को कैसे पता चलता है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिएगा। थैंक यू।